गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलोग्राफी नियम का तीसरा नियम, परिमेय घातांक का नियम। क्रिस्टलोग्राफी नियम का तीसरा नियम है परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक का नियम, ठीक है। तो क्या कहता है परिमेय घातांक का नियम? एक मिनट। परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक का नियम, ठीक है। तो क्रिस्टल अध्ययन हेतु किसी तल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए गए घातांक क्या कहलाते हैं? परिमेय घातांक कहलाते हैं। क्रिस्टल अध्ययन हेतु किसी तल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए गए घातांक क्या कहलाते हैं? परिमेय घातांक कहलाते हैं, ठीक है। अब परिमेय घातांक को दो रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, एक तो बीजघातांक, दूसरी क्या है? मिलर घातांक, ठीक है। तो क्या है? क्रिस्टल अध्ययन हेतु किसी तल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए गए घातांक क्या कहलाते हैं? परिमेय घातांक कहलाते हैं। परिमेय घातांक कहलाते हैं, ठीक है। तो परिमेय घातांक क्या हुआ कि क्रिस्टल के अध्ययन हेतु किसी तल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए गए घातांक क्या कहलाते हैं? परिमेय घातांक कहलाते हैं। प्रयुक्त किए गए घातांक परिमेय घातांक कहलाते हैं, ठीक है। अब परिमेय घातांक को दो रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय घातांक को दो रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। परिमेय घातांक को दो रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, एक तो बीज घातांक है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? मिलर घातांक। बीज घातांक और दूसरी कौन सी है? मिलर घातांक, ठीक है। मिलर घातांक, ठीक है। तो परिमेय घातांक को दो रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, पहला है बीज घातांक और दूसरा कौन सा है? मिलर घातांक, ठीक है। अब परिमेय घातांक नियम का सिद्धांत की बात करते हैं अपन। परिमेय घातांक नियम के सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत क्या कहता है इसका कि क्रिस्टल अध्ययन हेतु केवल वे ही तल प्रयुक्त किए जाते हैं जो कणों के केंद्रों से
कणों के केंद्रों को मिलाने से निर्मित होते हैं। क्रिस्टल अध्ययन हेतु वे ही तल प्रयुक्त किए जाते हैं जो कणों के केंद्रों को मिलाने से निर्मित होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल अध्ययन हेतु केवल वे ही तल प्रयुक्त किए जाते हैं जो कणों के केंद्रों को मिलाने से निर्मित होते हैं। क्रिस्टल अध्ययन हेतु केवल वे ही तल प्रयुक्त किए जाते हैं जो कणों के केंद्रों को मिलाने से निर्मित होते हैं। क्रिस्टल अध्ययन हेतु केवल वे ही तल प्रयुक्त करते हैं जो कणों के केंद्रों को मिलाने से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो फिर एकक कोशिका के लंबाई के पैरामीटरों द्वारा जो है वो तल को प्रदर्शित किया जाता है। एकक कोशिका के लंबाई के पैरामीटर कौन कौन से थे? ए, बी और सी थे, है ना। लंबाई एकक कोशिका के लंबाई के पैरामीटर कौन कौन से थे? ए, बी और सी। तो एकक कोशिका के लंबाई के पैरामीटरों द्वारा क्या किया जाता है? तल को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसको डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। परिमेय घातांक का नियम क्या कहता है, इसको डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के फेस के लिए जब क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर अंतःखंड बनाया जाता है तो वो अंतःखंड जो है, परिमेय घातांक का नियम क्या कहता है सही में कि किसी भी क्रिस्टल के फेस के लिए जब क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर अंतःखंड बनाया जाता है, इंटरसेप्ट बनाया जाता है, तो वो इंटरसेप्ट जो है वो यूनिट इंटरसेप्ट यानी कि इकाई अंतःखंड ए बी सी के बराबर होगा या इनके पूर्ण गुणक के रूप में पूर्ण गुणक के बराबर होता है। क्या है कि किसी भी क्रिस्टल के फलक के लिए जब क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर क्या कहता है अंतःखंड बनाया जाता है तो वो अंतःखंड यूनिट इंटरसेप्ट यानी कि इकाई अंतःखंड ए बी सी के बराबर होगा या उसके पूर्ण गुणज या उनकी पूर्णांक संख्या के गुणज के बराबर होगा या पूर्ण संख्या के गुणज के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या कहता है क्रिस्टलोग्राफी का नियम? किसी भी क्रिस्टल के फलक के लिए जब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या अक्ष पर अंतःखंड बनाया जाता है, अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट बनाया जाता है तो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर अंतःखंड बनाया जाता है तो वह अंतःखंड यूनिट इंटरसेप्ट यानी कि इकाई अंतःखंड ब्रैकेट में ए बी सी के बराबर होगा। तो वह इंटरसेप्ट या अंतःखंड या तो इकाई अंतःखंड एबीसी के बराबर होगा
या उनकी पूर्ण संख्या के गुणज के बराबर होगा। पूर्ण संख्या के गुणज के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या कहता है परिमेय घातांक का नियम? इससे पहले जो परिमेय घातांक में नियम में पढ़ा था वो परिमेय घातांक कहते किससे है वो था। अब परिमेय घातांक का नियम क्या कहता है कि किसी भी क्रिस्टल के फलक के लिए जब क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर अंतःखंड बनाया जाता है तो वह अंतःखंड या तो इकाई अंतःखंड यानी कि ए बी सी के बराबर होगा या उनकी पूर्ण संख्या के गुणज के बराबर होगा, या उनकी पूर्ण संख्या के क्या होगा, गुणज के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ठीक है, उसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, ये तीन कोई क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। ये क्रिस्टलोग्राफिक क्या है, एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। ये तीन क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर दो तल बनाते हैं। ठीक है, इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर दो तल बने हुए हैं। एक तो ये तल, दूसरा ये तल। ठीक है, ये ए बी ये सी, एक तो ए बी सी तल। ठीक है, दूसरा के एल एम तल। ठीक है, दूसरा कौन सा है, के एल एम। ये के, ये एल और ये एम। ठीक है, दो तल बने हुए इस इन क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पर दो तल बने हुए हैं। एक तो ए बी सी तल, एक ये वाला तल, ठीक है, और एक ये के एल एम तल। ठीक है, दो प्लेन बने हुए हैं, दो तल बने हुए हैं। दो प्लेन बने हुए हैं, दो तल बने हुए हैं। ठीक है, एक तो ए बी सी तल अंदर वाला और दूसरा कौन सा है, के एल एम तल। ठीक है, के एल एम तल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस डायग्राम में अगर हम इंटरसेप्ट ड्रॉ करते हैं, अगर हम इस डायग्राम में इंटरसेप्ट ड्रॉ करते हैं, ये जो डायग्राम है अपन ने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर जो हमने दो प्लेन बनाए हैं, अगर इस डायग्राम में हम इंटरसेप्ट ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओ एक्स एक्सिस की। इस एक्सिस की, ये क्या है, ओ, इस ओ एक्स एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, इस ओ एक्स एक्सिस पर तो ये है पहला इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये कौन सा है, दूसरा इंटरसेप्ट। ठीक है, ये पहला इंटरसेप्ट और ये है दूसरा इंटरसेप्ट। ठीक है, इसी तरह से ओ वाई एक्सिस पर ये पहला, इसी तरह से ओ जेड एक्सिस पर ये एक, ये दूसरा इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हम इंटरसेप्ट ड्रॉ कर दिए, इस डायग्राम में अपन ने इंटरसेप्ट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और अगर हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो ओ एक्स एक्सिस पर लेते हैं। देखो ओ एक्स जो ये एक्सिस है, ये जो पहला इंटरसेप्ट है, ये जो पहला इंटरसेप्ट है, इसकी जो इसका मान क्या है, ए, इसका मान क्या है, बी, और इसका मान क्या है, सी। ये जो पहला इंटरसेप्ट है इसका मान है सी। ठीक है, और दूसरा जो इंटरसेप्ट होगा, दूसरा इंटरसेप्ट होगा, इसका जस्ट क्या होगा, दुगुना होगा, इसका दुगुना होगा 2a।
ठीक है, 2a, एक ये इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये a है और दूसरे इंटरसेप्ट का मान क्या हो जाएगा, 2a। इसी तरह से ओ वाई एक्सिस पर एक ये इंटरसेप्ट है और एक ये इंटरसेप्ट है, ये b है तो ये क्या हो जाएगा, 2b, इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक। इस इंटरसेप्ट का मान क्या हो जाएगा, 2b, और ये a है इतना, और इस इंटरसेप्ट का मान क्या हो जाएगा, 2a। और इसी तरह से ओ जेड एक्सिस पर बात करते हैं तो ये इंटरसेप्ट इसका मान है c, ठीक है, और दूसरे इंटरसेप्ट का मान क्या होगा, 2c, 2c होगा। ठीक है, तो ये इस इंटरसेप्ट का मान हुआ 2a और इस इंटरसेप्ट का मान कितना है, a। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक ये तल बना हुआ है, ठीक है, दूसरा तल जो है ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस इंटरसेप्ट के लिए, पहले इंटरसेप्ट के लिए तो क्या है, सबके लिए ए बी और ये सॉरी ये ए, ये बी, ये सी। पहले इंटरसेप्ट का मान क्या होगा सब में, इसका ए, इस इंटरसेप्ट का मान होगा बी, इसका इस इंटरसेप्ट का मान क्या होगा। फिर दूसरे इंटरसेप्ट के लिए, ये दूसरा इंटरसेप्ट है, ठीक है, यहां से तल बनाया हुआ है ना, यहां से तल बनाया हुआ है, तो इस इंटरसेप्ट का मान क्या हो जाएगा, ये सी, ये 2c, ये 3c, ये 4c, तो ये हो जाएगा 4c। ठीक है, ये क्या है, 2c, 2a है, ये a, ये 2a, ये 2a, और ये क्या है, b, और ये क्या हो गया, 2b। तो 2a, 2b, और ये क्या है, 4c, 1 2 3 4, c, 2c, 3c और 4c। ठीक है, इस तरह से हम इंटरसेप्ट का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये 2a, ये 2b और ये 4c। ठीक है, तो इस तरह से हम परिमेय घातांक का पता लगाएंगे। ठीक है, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक, क्या है इसका एग्जांपल, जैसे ये अपन ने 3 एक्सिस ले लिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और वो जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, इन 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पर क्या बने हुए हैं, 2 तल बने हुए हैं, एक तो ये वाला, ये इस साइड नहीं बनाते हैं अपन, वाई एक्सिस को इस साइड बनाते हैं। ये है ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये है ए, बी और वो क्या है, सी। ये है ए, ये वाला इंटरसेप्ट, एक ये इंटरसेप्ट बी, ये सी के लिए और ये बी के लिए, तो इसका मान है बी, एक मिनट, इसका बी, इसका ए और इसका सी। ठीक है, तो और दूसरा तल बना लेते हैं, एक ये तल हो गया, ठीक है, और एक दूसरा तल बना लेते हैं, ये दूसरा तल बना लेते हैं अपन,
ठीक है, इस तल के लिए था एक ये इंटरसेप्ट, ये जो तल था ना, इसके लिए एक ये इंटरसेप्ट, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब ये कितना हुआ, ये तो ए हो गया। ठीक है, अब ये इस तल के लिए एक ये इंटरसेप्ट और एक ये इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये तो है ए और ये कितना हुआ 2a हो जाएगा। इसी तरह से जेड एक्सिस पर ये है सी। ठीक है, इतना जो है वो सी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये तो क्या है वापस इसी बी के इसी इंटरसेप्ट पर बना है तल, तो इसका मान क्या होगा बी ही रहेगा। तो पहले तल के लिए 20 घातांक क्या क्या होगी 1a अनुपात 1b अनुपात 1c। ठीक है, और इस तल के लिए क्या क्या होंगे इंटरसेप्ट, ये 2a है। ठीक है, ये 2c है और ये क्या है b। पहले b लेंगे, b अनुपात 2c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 2 1 2। ठीक है, या इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, 1 1 1 और ये 2 1 2 2 1 2। तो ये क्या हो गए 20 घातांक के मान आए। इस तरह से 20 घातांक के मान आए। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे एक कोई एक कोष्टिका ली अपन ने, एक कोष्टिका में हम 20 घातांक निकालेंगे। ठीक है, इसमें अपन को ये फलक दिया हुआ है या ये तल दिया हुआ है। ठीक है, ये तल दिया हुआ है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है 0 0 0 मूल बिंदु, ये क्या है वाई एक्सिस और ऊपर वाली जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब जो अगर इस तल को जैसे ये इस तल को ये एक्स एक्सिस टच कर रही है या इसके संपर्क में है। ठीक है, तो इसके लिए तो क्या होगा 1 अपन यूज में लेंगे। अब ये y और z जो एक्सिस है वो इस तल को स्पर्श नहीं कर रही है या इसके संपर्क में नहीं है, तो इन दोनों के लिए क्या होंगे अनंत होगा। b और c का मान क्या होगा अनंत होगा। ठीक है, ये a ये b होगा और ये c। ठीक है, ये जो x एक्सिस है वो इस तल को क्या कर रही है स्पर्श कर रही है, इस तल के क्या है संपर्क में है। बट ये जो जेड और वाई एक्सिस है वो इस तल के संपर्क में डायरेक्ट संपर्क में कहाँ है, ये जेड एक्सिस इस तल के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, ये वाई एक्सिस ये भी इस तल के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है या इस प्लेन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। तो इनका मान इनके लिए बी और सी का मान क्या होगा अनंत होगा और x का मान जो क्या होगा 1 लेंगे अपन। तो इसके लिए 20 घातांक क्या होगी 1a। ठीक है, ये क्या हो गया 1 हो गया, x एक्सिस के लिए 1a, y एक्सिस के लिए क्या होगा अनंत। ठीक है, अनंत b होगा क्योंकि ये जो एक्सिस है वो इस या ये जो इंटरसेप्ट है वो इस तल को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो इसके लिए c का मान क्या होगा या b का मान क्या होगा, ये b और ये c। ठीक है, ये c, इसके लिए b का मान क्या होगा अनंत होगा, अनंत होगा। ठीक है, b का मान क्या होगा अनंत होगा। इसी तरह c का मान भी क्या होगा अनंत होगा। ठीक है, अनंत c। ठीक है, तो क्या आया 20 घातांक क्या आए 1 अनुपात अनंत अनुपात अनंत। ठीक है, ये आई 20 घातांक अपने पास 1 अनंत अनंत या 1
अनंत अनंत। ठीक है, इसके लिए इस उदाहरण के लिए 20 घातांक का क्या मान आया? 1 अनंत अनंत। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं अपन। ये कोई एक कोष्ठिका है। ठीक है, इसमें ये वाला तल दिया हुआ है, कौन सा? ये वाला तल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस तल के लिए ये है मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस है, और ये जो है वो क्या है? जेड एक्सिस। ये क्या है? जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये वाई जो एक्सिस है वो क्या है? उल्टी डायरेक्शन। वाई जो है यू होना चाहिए या यू होना चाहिए। अब ये वाई क्या है? उल्टी डायरेक्शन में, तो इसका मान क्या आएगा? माइनस में आएगा। ये बात हो गई। ठीक है, अब इस तल को स्पर्श करने की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस भी इस तल को स्पर्श कर रहा है, जेड एक्सिस भी इस तल को स्पर्श कर रही है, और वाई एक्सिस भी इस तल को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो तीनों के लिए ए बी सी का मान क्या होगा? 1 1 1 होगा। ठीक है, बट वाई जो है वो उल्टी डायरेक्शन में, तो इसके लिए मान क्या होगा? बी का मान नेगेटिव नेगेटिव में होगा। 1a अनुपात माइनस 1b अनुपात 1c। ठीक है, 1 माइनस 1 और 1 होंगे 20 घातांक। ठीक है, ये 20 घातांक होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये एक कोष्ठिका बना ले, इसमें ये विकर्ण वाला तल दिया हुआ है। ठीक है, ये विकर्ण वाला तल दिया हुआ है। इसके लिए मूल बिंदु यहाँ से 0 0 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये वाली जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसके लिए 20 घातांक क्या होगी? अब जो देखो, एक्स अक्ष तो इस तल को स्पर्श कर रहा है, वाई अक्ष भी इस तल को स्पर्श कर रहा है ना, पर जेड अक्ष जो है वो इस अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो जेड क्या होगा? अनंत होगा। जेड यानी कि सी के लिए क्या होगा? मान क्या होगा? अनंत होगा। ये ए, ये बी। ठीक है, सी का मान क्या होगा? अनंत होगा। तो 1a अनुपात 1b अनुपात अनंत c। ठीक है, 1a अनुपात 1b अनुपात अनंत c। तो 20 घातांक क्या होगी? 20 घातांक क्या होगी? 1 1 अनंत, 1 1 अनंत। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। इसमें कौन सा तल है? ये वाला। ठीक है, ये ये वाला तल दिया गया है। ठीक है, एक ये तल दिया गया है अपन को,
ठीक है। इसके लिए मूल बिंदु यहाँ से ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब तीनों ही इस तल को स्पर्श कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड तीनों ही स्पर्श कर रहे हैं इस तल को, ठीक है ना। तो तीनों के लिए क्या होगा, बीजघातांक 1a अनुपात 1b अनुपात 1c, ठीक है, a b और c। तो ये तीनों ही तल ये तीनों ही एक्सिस जो है वो इस तल को स्पर्श कर रही है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, 1 1 1 होगा। तो बीजघातांक क्या हुई, बीजघातांक बराबर 1 1 1 होगी। बीजघातांक क्या होगी, 1 1 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट उदाहरण अपन इसके और भी बहुत से उदाहरण लेंगे, उस उदाहरण की सहायता से अपन उसको समझाएंगे। नेक्स्ट उदाहरण अपन कल करेंगे इसके, ठीक है।